हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 सीबीएसई। हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है एंड यूजेज ऑफ ज्योमेट्री। देयर आफ्टर व्हाट आर द टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग इन ज्योमेट्री। देन we'll do some of the question from NCERT एग्जाम्पलर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर है, उससे पहले हम समझेंगे ज्योमेट्री होता क्या है and why we are using geometry. Geometry होता क्या है? It is branch of mathematics that deals with shapes, angles, dimension and size of a variety of objects. ज्योमेट्री क्या होता है? एक इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम साइज, शेप एंड एंगल्स, डायमेंशंस के बारे में स्टडी करते हैं। सो इसका यूज क्या है बेसिकली? हम देखते हैं कि लेट्स वी हैव सम algebraic expression. We have 2x+3. दिस इज algebraic expression. हम इसे मैथमेटिकली तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वन वेरिएबल वी हैव, थ्री इज कांस्टेंट। इसे हम सेम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके हम समझ सकते हैं व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्वेशन और एक्सप्रेशन। बेसिकली इसीलिए हम ज्योमेट्री यूज करते हैं। अब हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री it describe relationship between geometry and algebra। जैसा कि हमने बताया ऊपर कि ज्योमेट्री का यूज क्या है, कि ज्योमेट्री कोई भी ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम फिगर के थ्रू और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से समझते हैं, उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। एंड हेयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है विथ व्हेन वी आर using some relations between the geometry and the algebra with the help of with the help of help of exact value of pair of point that is x comma y। बेसिकली यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमें बताती है कि रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट्स, और यू कैन से ऑर्डर पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन इट इज 2D plane which is formed by intersection of two perpendicular line known as x-axis and y-axis। हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक ग्राफ है, और ये ग्राफ, ये एग्जैक्ट ये जो है ना प्लेन है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं जनरल।
सो उसको हम देखते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। सो ये वर्टिकल लाइन होता है, दिस इज अ वर्टिकल लाइन, राइट, दिस वन इज वर्टिकल लाइन। सो इसे हम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। और ये हॉरिजेंटल लाइन जो होता है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब ज्योमेट्री के टर्म में इसे हम एक्स एक्सिस और हॉरिजेंटल लाइन को, हॉरिजेंटल लाइन को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। एंड देन वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट बोलते हैं। सो अब मैं थोड़ा बहुत कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझेंगे, बेसिक। ये प्लेन में हम क्या क्या इसका बेसिक नेचर्स होता है, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टू नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन बेटर वे। सो सबसे पहले हम प्लेन के बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या रहता है। सो सबसे आप आपने देखा वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजेंटल लाइन है। सो यहाँ जो ये पॉइंट होती है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और जब ये लाइन डिवाइड करती है, सो ये फोर फोर डिवीजन, फोर पार्ट इससे बनते हैं। सो फर्स्ट पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मुझे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि मुझे एक पॉइंट है, पॉइंट पी है, और ये है 2,4। अब इसे रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफ पे। सो कैसे करेंगे? सो कहाँ होगा? इस क्वाड्रेंट में होगा। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, ये क्वाड्रेंट फोर है। सो कौन से क्वाड्रेंट में ये 2,4 होगा? सो सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे, ये कैसे हम समझते हैं इस पॉइंट को। सो ये पॉइंट है पी 2,4। सो बेसिकली ये ऑर्डर पेयर में रहता है, ये हमेशा ऑर्डर पेयर में रहता है। इसका मतलब यू कांट चेंज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। सो जैसे ये p, अगर p 2,4 लिखा हुआ है, सो इट इज नॉट इक्वल टू q लेट से 4,2। ये कभी इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर 2 जो है वो किसे बता रहा है, x के डिस्टेंस को। और ये जो 4 है वो पर्टिकुलर y के डिस्टेंस को बता रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे q के केस में ये x यहाँ पे हो जा रहा है 4, राइट, एक्स जो हो रहा है 4 एंड वाई जो हो रहा है वो 2 हो रहा है। सो इसीलिए इक्वल नहीं होगा। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पी पॉइंट लोकेशंस इसके क्या होंगे? सो विल डिस्कस दैट पॉइंट आल्सो। सो यहाँ जीरो, ये जीरो इसको ओरिजिन बोलते हैं। सो मैं इसका डेफिनेशन भी दूंगा। सो ओरिजिन मीन्स कि जो ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस होता है राइट हैंड साइड, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सिस। जीरो से अलोंग एक्स एक्सिस होता है, उसको हम उस डिस्टेंस को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ओरिजिन से हमारे लेफ्ट साइड होता है अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। इन द सेम वे जीरो से एबव और टॉप डायरेक्शंस में जो होता है वर्टिकल लाइन पे, उसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जीरो से और ओरिजिन से डाउन मीन्स इस डायरेक्शन में, इसे हम बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। अब आप डिसाइड करो, ये जो क्वाड्रेंट बना हुआ है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, वो किस किस से, कौन कौन एक्सिस से बना हुआ है, कौन कौन एक्सिस से बना हुआ है? सो ये क्वाड्रेंट आप देखोगे, ये क्वाड्रेंट, तो आपको दिखेगा कि ये जो पार्ट है वो ये y एक्सिस से बना हुआ और ये x एक्सिस से बना हुआ। सो y एंड x एक्सिस यहाँ पे क्या पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। सो इस
इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू रहेगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव एक्स होगा। वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव एक्स होगा, कॉमा पॉजिटिव वाई होगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप p के रिस्पेक्ट में p पॉइंट दिया हुआ 2,4। सो यहाँ 2 भी पॉजिटिव है एंड 4 भी पॉजिटिव है। सो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस p? सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो पॉइंट p विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। सो क्वेश्चन है, सो पॉइंट सी, लोकेट पॉइंट सी, locate point C, it's a -3, -4। सो आप पॉज करके देखो और इसे लोकेट करो। सो अब नेक्स्ट और से टर्मिनोलॉजी है जो जनरली हमें यूज आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पढ़ने में और अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो वो हम डिस्कस करेंगे। सो ओरिजिन हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज ओरिजिन? सो ओरिजिन बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका, एक्स एंड वाई का। इट्स अ इंटरसेक्शन point of x-axis line and y-axis line। इसके बाद क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट एक टर्म आपको मिलेगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपको मिलेगा क्वाड्रेंट। सो एक्सिस जब डिवाइड होता है, एक्सिस जब इंटरसेक्ट करता है, तो ये एक्सिस कितने भाग में क्वाड्रेंट बनते हैं, मीन्स 4 डिवीजन उसका होता है। सो एक्सिस डिवाइड इट इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, सो 4 पार्ट। सो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे एक लाइन ऐसे y एक्सिस और एक x है। सो ये एक डिवीजन हो गया, सेकेंड डिवीजन हो गया, थर्ड डिवीजन हो गया एंड फोर्थ डिवीजन हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं टर्म एब्सिसा। सो एब्सिसा जनरली हम इसको x एक्सिस बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। x coordinate of a point and it is perpendicular distance from y-axis, from y-axis measured along x-axis. So it is known as what, abscissa। सो अभी मैं पूछता हूँ कि एब्सिसा इस दोनों लाइन में से कौन सा है, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। सो आपके पास ये ग्राफ है। सो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश इसको बोलते हैं। ये रिफ्लेक्शंस होता है एक्स का, और ये वाई डैश होता है। सो इस तरफ जो भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस होता है वो माइनस में होता है, मीन्स -1, -2, -3, -4, -5 लाइक दैट। इन द सेम वे -1, -2, -3 एंड -4 एंड -5। इस तरफ जो भी डेटा होता है, जो भी नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लस पॉजिटिव में होता है, 4 एंड 5। इन द सेम वे अबव y विल बी पॉजिटिव। सो यहाँ पे मैं पूछ रहा था एब्सिसा कौन सा है। सो सी डेफिनेशंस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ऑफ ए पॉइंट, इट्स इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस ये है, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा। एंड किसे हम नंबर लाइन पे मेजर करते हैं, लेट्स से यहाँ पे 3 है। सो ये 3 क्या